इंडिया टीवी पर खबरों के सिलसिले की एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और फिलहाल बारिश यहां पर हो रही है, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बारिश ने यहां आज के इस अभ्यास शिविर में खलल नहीं डाली है। जी हां, हम आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। मेरे पीछे आप देखिए मंच, जहां पर स्वामी रामदेव इस वक्त योग की शुरुआत कर चुके हैं। तो एक तरफ जहां 21 जून को दिल्ली के राजपथ पर एक इतिहास रचा जाएगा, 45,000 लोग एक साथ एक जगह पर योग करेंगे। इस कार्यक्रम को दुनिया देखेगी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका ये दिन दर्ज किया जाएगा। लेकिन 21 जून के कार्यक्रम का ट्रेलर आज हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। वही योग के आसन यहां पर किए जा रहे हैं जो 21 तारीख को होंगे। वही लोग यहां पर योग कर रहे हैं जो 21 तारीख को राजपथ पर योग करेंगे। ये योग करवाने वाले गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त आप देख रहे हैं मंच पर मौजूद हैं। और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त यहां पर 5,200 लोग मौजूद हैं जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास शिविर का हिस्सा बन रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, सुबह से लगातार यहां पर बारिश हो रही है, लेकिन हमने इन लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की, जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इस बारिश ने उनके उस उत्साह में खलल डाला है। उनका जवाब था नहीं। आज का ये दिन उनके लिए यादगार जरूर है। भले 21 जून का बेसब्री से सबको इंतजार है, लेकिन आज का दिन भी उनके लिए यादगार है क्योंकि आज के दिन की शुरुआत इतने सुहाने मौसम के साथ हुई है। और इस बारिश के बीच भी तमाम लोग दूर दराज से इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद हैं और योग क्रियाएं कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 21 जून को जो योग क्रियाएं और योगासन किए जाएंगे, वो सभी योग क्रियाएं इस वक्त स्वामी रामदेव इन सबको यहां पर करवा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर कोशिश करें कि इस मंच के साथ साथ आपको पीछे की भी तस्वीरें दिखा सके, ताकि आपको हम वो ताजा तस्वीरें और सीधी तस्वीरें दिखाएं किस तरह से इस वक्त दूर दराज से लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और योग क्रियाओं की शुरुआत की जा चुकी है। इस योगाभ्यास में पतंजलि योग पीठ के, जैसा कि हमने आपको बताया, 5,200 योग साधक इस वक्त यहां पर मौजूद हैं जो 21 तारीख को भी राजपथ पर योग करेंगे। विशाल शिविर का आयोजन इस वक्त यहां पर किया गया है 21 तारीख को होने से पहले। ये उसका एक ट्रेलर है। स्टेडियम में इस वक्त स्वामी रामदेव वही 21 आसनों का अभ्यास करवा रहे हैं जो 21 तारीख को राजपथ पर किए जाने हैं। तो फिलहाल लगातार आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन यहां देखिए हर वर्ग के लोग मौजूद हैं। स्कूली बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और हमने यहां इन लोगों के बीच जाकर भी इनसे बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि क्या वाकई इस बारिश की वजह से उनके आज के इस उत्साह में कोई कमी है। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना था ऐसा नहीं हुआ है। इस बीच स्वामी रामदेव हजारों लोगों को आज वही क्रियाएं करवाने वाले हैं। देश विदेश से लोग, हम देखेंगे किस तरह से 21 जून को राजपथ पर ये योग क्रियाएं करेंगे। लेकिन एक बड़े स्तर पर ये आज का खास आयोजन किया गया है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इस वक्त हम आपको दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ही सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वामी रामदेव एक बार फिर से देखिए इसी मंच पर मौजूद है। हालांकि एक खास बात जो इस बीच बताना चाहूंगी, इस अभ्यास शिविर की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ की गई। हम देख चुके हैं जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का ऐलान किया गया है, योग के इस शुरुआत में ओम का खास महत्व होता है, सूर्य नमस्कार का खास महत्व होता है। हालांकि तमाम विवादों के बाद ये तय किया जा चुका है कि 21 जून को राजपथ पर आयोजन जो किया जा रहा है उसमें सूर्य नमस्कार नहीं किया जाएगा। उसमें साफ तौर पर यह भी कहा जा चुका है कि ओम का उच्चारण नहीं किया जाएगा। लेकिन हम आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें भी जल्द दिखाएंगे जहां ओम के उच्चारण के साथ इस योग अभ्यास शिविर की शुरुआत की गई है। मंच की एक बार हैं जहां पर इस वक्त स्वामी रामदेव खुद मौजूद हैं और वो योग क्रियाओं की शुरुआत कर चुके हैं। साइड से पूरा झुकिए, साइड से वापस। कितना अच्छा है ना। ये तो एक दो बार करने से बात नहीं बनेगी। जो मोटे मोटे हैं उनको तो ये 25-50 बार करना पड़ेगा, पूरा शतक लगाना पड़ेगा। फिर देखो 100 साल तक जवान रहेंगे। जो योग करेगा वो रोगी तो होगा ही नहीं, जो योग करेगा वो बुढ़ा भी नहीं होगा, सदा जवान रहेगा। तो ये
जवानी के साथ जिंदगी को जीने का मंत्र आपको दिया है, तो थोड़ा इसको फास्ट करवा दे। ये दाएं बाएं ओर से जब थोड़ा तेजी से हाथों को उठाते हैं तो इससे और ज्यादा एक्सेस फैट मेल्ट हो जाता है। कमर कितनी होनी चाहिए? इधर पीछे हाथ का अंगूठा रखो तो सामने से आपके हाथों की अंगुलियों में आपका पेट आ जाए, इतना पेट होना चाहिए। आपका भी इतना ही है ना? इतना है? सभी की स्क्रीन चालू है ना सामने? नहीं चालू है तो अब चालू कर दो भाई, बरसात खत्म हो गई है। स्क्रीन चालू है? अभी 2 मिनट में चालू कर देंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा फास्ट कीजिए। चलिए दाएं बाएं ओर से फास्ट करना है। 1, राइट हैंड उठाया, 2, वापस, 3, चलो फास्ट करो, ये ऐसे। लंबे लंबे श्वास। रिलैक्स। तो मेरे शरीर पर भी पानी पड़ गया था तो सूख गया पानी। जहाँ पर 4 चरण इतनी में गर्मी आ ये जाती है। आसन किया जाता है, ये अभ्यास किया जाता है। प्रथम चरण हमने इसे शुरुआत में देखा, आगे पीछे झुककर किया जाता है, और ये दूसरा चरण इसका चल रहा था जहां पर दाईं और बाईं तरफ झुककर ये क्रिया, ये आसन किया जाता है। हालांकि तीसरे चरण में भी दाएं और बाईं तरफ घूमकर ये किया जाएगा। साथ ही ग्रीवा घुमाना, यानी ये देखिए किस तरह से इस अभ्यास की शिथिलीकरण के साथ शुरुआत की जा चुकी है। और जैसा कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, प्रार्थना भी यहाँ पर की गई थी। ओम के साथ आज के इस शिविर की शुरुआत की गई, इस अभ्यास की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये ट्रेलर इस वक्त हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, और यही कुछ इसी तरह के आसन और यही तस्वीरें 21 जून को भी आपको देखने को मिलेंगी। और इस बीच मैं इस वक्त मंच पर मौजूद हूँ, तस्वीरें हम आपको इस वक्त स्वामी रामदेव की जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे इस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, दूर दराज से आए लोग मौजूद यहाँ पर हैं, और देखिए किस तरह से वो भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम उन लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया कि आखिर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनने के लिए सभी तैयार हैं। लेकिन इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त 21 जून को होने वाले सामान्य योग अभ्यास की तस्वीरें हम आपको इंडिया टीवी पर दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के साथ मंच पर, और यहाँ देखिए बच्चे भी इस मंच पर मौजूद हैं जो स्वामी रामदेव के साथ इन योग क्रियाओं की शुरुआत कर चुके हैं। अब भाई मैंने कहा जिंदगी का एक मंत्र है, सूत्र है। योगी श्री अरविंद कहते हैं पथ का विधान ही है, पथ का विधान ही है, जिंदगी का ये असूल है। बाधाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, संकट आएगा, संघर्ष करना होगा जिंदगी में, लेकिन जो जिंदगी की राह पर बिना थके, बिना रुके, बिना झुके चरई वैती अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता है, एक दिन उसको उसका लक्ष्य हासिल होता ही है। ये जीवन का सिद्धांत। चरैवेति उत्तिष्ठता जागृत है। सब मेरे साथ बोलेंगे, उत्तिष्ठता, जोर से बोलिए, उत्तिष्ठता जागृत। उठो, जागो और अपने ध्येय की ओर, लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मुकाम, लक्ष्य, ध्येय मिल नहीं जाता। दोनों हाथ सामने। अब सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। 1, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। 2, माथा घुटनों से लगाइए, कोशिश कीजिए जितना आगे झुक सके। कमर में दर्द है तो मत झुकना। तो 21 तारीख को किए जाने वाले अभ्यास, उन आसनों का अभ्यास इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। 21 तारीख को राजपथ पर भी हजारों लोग इसी तरह से
एक साथ इन्हीं क्रियाओं को करेंगे। देश विदेश से इस योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दूर दराज से दिल्ली के राजपथ पर भी लोग मौजूद रहेंगे। और सबसे खास बात यह कि कुछ मंत्रियों को इस बीच अमेरिका और लंदन भी भेजा गया है, जहां वो इस योग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। जिस तरह से योग एक साथ मिलकर दुनिया भर में किया जा रहा है, इतिहास रचा जा रहा है, उसी का हिस्सा बनने के लिए भी देश विदेश से लोग दिल्ली का रुख भी कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के राजपथ पर ही वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नाम। ठीक उसी तरह से 21 तारीख को भी जो तस्वीरें हम लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ठीक इसी तरह से 21 तारीख को भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किया जाएगा। लेकिन उसका ट्रेलर, अभ्यास शिविर की हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। जल्द वापस लौटेंगे और दिखाएंगे किस तरह से इस अभ्यास शिविर में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर बारिश जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन ये बारिश इस आज के अभ्यास शिविर में कोई खलल नहीं डालने वाली। तो भारत की पहचान योग को किस तरह से एक नया मुकाम हासिल किया जा चुका है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 21 जून को राजपथ पर एक तरफ जहां इतिहास रचा जाएगा, उससे पहले हम आपको उसका ट्रेलर दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से। मेरे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अभिषेक, हम अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से भारत की पहचान योग को एक नया मुकाम मिला है और उसमें सबसे बड़ा योगदान पीएम मोदी का रहा है, कैसे? बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि यहाँ जो नजारा हम देख रहे हैं, जब से यहाँ पर आए बारिश लगातार हो रही है और बारिश तेज हो रही है, और उसके बाद भी हम जो देख रहे हैं जो लोग आए हुए उनमें जबरदस्त उत्साह है। योग के 21 आसन है, उसकी पूरी यहाँ पर तैयारी कवायद चल रही है। और सबसे अहम बात ये जो इनसे हमने बात की, ये बता रहे हैं कि ये जहां जहां इलाकों से आए हैं वहां ग्रास रूट लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। ये तो वे लोग हैं जो पार्टिसिपेट 21 जून को राजपथ पर करेंगे, लेकिन जो वहां पर नहीं रहेंगे वो अपने घर में कर सके, ये लोग उन तक पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो पहल है उसको ग्रास रूट से जोड़ने की कवायद चल रही है, ये उसका एक नजारा है। हालांकि ये जरूर देखा जा रहा है कि उसमें कई ऐसे संगठन कहें या हम यहाँ स्वामी रामदेव के पतंजलि की भी बात करें, जिला स्तर पर हर लेवल पर उसका आयोजन जरूर किया जा रहा है। और यहाँ आज देखिए कितना बड़ा आयोजन किया गया है कि दूर दराज से बारिश के बावजूद भी अभी भी देखिए स्टेडियम पूरी तरह से भर चुका है। कुछ लोगों से यहाँ पर आपकी बातचीत हो पाई? बिल्कुल, और मैं आपको एक बात और बताऊं सुरभि, ये जो स्टेडियम आप देख रहे हैं, इसकी जो पवेलियन है वहां पर भी लोग हमको नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम बात है, बच्चे भी दिख रहे हैं। देखिए स्टेज पे देखिए अभी ये बच्चे योगासन करते हुए दिख रहे हैं, मार्गदर्शक के तौर पर ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बुजुर्ग यहाँ पर दिख रहे हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग दिख रहे हैं। और इनसे आप बात कीजिए, सबसे अहम बात यह है कि ये अपने अनुभव बताते हैं कि इनको खुद क्या मिला है योग से। और यही बात ये लोगों तक ले जा रहे हैं कि 21 जून तो एक प्रतीक है, लेकिन इस प्रतीक को 21 जून के बाद भी ले जाना और घर घर पहुंचाना है, ये संदेश देने की कवायद की जा रही है। और हालांकि हमने ये जरूर देखा कि इस योग अभ्यास की जहां तक आज शुरुआत की गई उसमें ओम से शुरुआत की गई है, लेकिन ओम और सूर्य नमस्कार दो ऐसे हम ये कहें कि मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया हमने राजनीतिक गलियारों में भी देखी, और वो उसका हिस्सा उस दिन नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए ये सरकार ने साफ कर दिया है कि श्लोक पढ़ा जाएगा उस दिन, लेकिन वो श्लोक पढ़ना बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं कि श्लोक पढ़ा जा रहा है, सब लोग वो श्लोक पढ़ें। और श्रीपद नायक जो आयुष मंत्री, उन्होंने यहां तक कहा है कि आप जो इस्लाम धर्म के मानने वाले वो अल्लाह का नाम भी ले सकते हैं। और इस्लामिक धर्मगुरु ने भी कहा है कि सूर्य नमस्कार को हटाए जाने के बाद उनको कोई एतराज नहीं रह गया है। तो अब कम से कम एक सहमत का ग्राउंड बनता हुआ नजर आ रहा है, और उस सहमत के ग्राउंड पर योग अब केंद्र में हो गया है, जो कंट्रोवर्सीज हैं वो किनारे हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसी पहल का नतीजा हमने देखा, भारत की मोदी की इस पहल का नतीजा हमने देखा कि 170 देशों ने इसका समर्थन किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। जल्द वापस दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आपको इस वक्त चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभ्यास शिविर का हिस्सा हम एक बार फिर से बनाएंगे ब्रेक के। तो देश और दुनिया में योग को एक अहम पहचान मिली है, और उस अहम पहचान में सबसे बड़ा योगदान स्वामी रामदेव का रहा है। और ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त स्वामी रामदेव के साथ 5000 से ज्यादा योग साधक योग क्रियाएं कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। हम जल्द वापस लौटेंगे और एक बार फिर से आपको आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभ्यास शिविर का हिस्सा बनाएंगे, जहां पर स्वामी रामदेव इस वक्त तमाम लोगों के साथ योग क्रियाएं कर रहे हैं। और दोनों पैर पास में, लास्ट अभ्यास, दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ ऊपर। आप पूरा हनुमान जी बना देते हैं। आपको बल के देवता है ना हनुमान, आप में बल आना चाहिए। बलम उपास, बुद्धि बल। फिर दूसरी तरफ से ऐसे एक साथ करो, ऐसे थोड़ा थोड़ा बैठो, कितना सुंदर बन जाता है शरीर। एक एक मांसपेशी
फूल की पंखुड़ियों की तरह खिली भी होनी चाहिए। इतना नेहरू स्टेडियम में इस वक्त मौजूद हैं। भले ही बादल जरूर गरज रहे हैं, कुछ देर के लिए बारिश रुक गई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बीच इस वक्त एक बार फिर से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, जहां पर मंच पर मौजूद है स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव ने जिस तरह से योग को लोगों के घर घर तक पहुंचाया है, कपालभाति की बात करें या तमाम योग क्रियाओं की बात करें, आज योग लोगों के घर तक पहुंचा है। स्वामी रामदेव का सबसे बड़ा योगदान उसमें रहा है। और अब 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन किया जाना है दिल्ली के राजपथ पर, जिस तरह से इतिहास रचा जाएगा, उसमें भी एक बड़ा योगदान स्वामी रामदेव का रहेगा। इस बीच हम आपको लगातार उस अभ्यास शिविर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है। 5000 से ज्यादा लोग, हर वर्ग के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो तमाम क्रियाएं, वो तमाम योगासन इस वक्त यहाँ पर किए जा रहे हैं जो 21 जून को दिल्ली के राजपथ पर भी किए जाएंगे। तो कहना गलत नहीं होगा कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं 21 जून से पहले का वो ट्रेलर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना है, उसका ट्रेलर इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे मीडिया वाले भाई भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। मीडिया वालों, तुम भी श्वास भर लो, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं। दिल्ली में जो रहेगा उसके भीतर तो प्रदूषण जाएगा, और अब प्रदूषण सारा नीचे बैठ चुका है सुबह, और कल शाम की बरसात से अब हवा शुद्ध जाएगी अंदर, तो फेफड़े मजबूत बन जाएंगे। फिर दूसरी ओर से, पहले इधर से क्या था, अब दूसरी ओर से 1 2 लंबे लंबे श्वास। हाथ नीचे। अब देखने में हल्का है, लेकिन पसीना आ रहा है ना, पसीना आना शुरू हो गया है बरसात में भी। चलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिने हाथ से बाएं को, बाएं से दाएं को पकड़ लेंगे। दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़ लीजिए। बहुत सुंदर, आप तो सारे अभ्यस्त योगी हैं, अच्छी बात है। दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं, श्वास अंदर भर के दाहिनी ओर हाथों को झुकाएंगे। 1 2, कितना इजी है योग। लोग कहते बाबा जी हम बड़े बिजी हैं। अरे बिजी हो तो इजी योग करो ना, ऐसे। फिर बीच में रुक गए, कितना अच्छा है ना। कितना इजी है योग। दोनों हाथ साइड से नीचे। कितना इजी है, कितना सरल सहज है ये। अब दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लीजिए और सिर के पीछे बांध लीजिए हाथों को। सिर के पीछे हाथ बांध लिए और श्वास अंदर भर के हाथों से सिर की ओर दबाव देना। सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर होगा। श्वास अंदर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दे रहे। फिर छोड़ दीजिए श्वास। फिर से एक बार, और हाथ नीचे। अब दाहिना हाथ उठा लेंगे, राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड और कनपट्टी के पास लगा लीजिए, कान के पास हाथ लगा हुआ सिर से। श्वास अंदर भर के एक दूसरे के एंटी प्रेशर डालिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर से एक बार वही हाथ रखिए, 2 बार तो कम से कम करना है। फिर हाथ नीचे। अब बायां हाथ उठा लेंगे, कनपट्टी के पास लगा लेंगे सिर से, एक दूसरे के एंटी प्रेशर दे रहे हैं। भगवान भी खूब आनंद करवा रहे हैं। कभी बूंद बरसा देते हैं, कभी थाम लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर हाथ नीचे, दोनों हाथ सामने से माथे के ऊपर, हाथों के अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए। स्क्रीन चल रही है, बरसात के बावजूद भी कोशिश हमारी है 21 जून को भी दोनों हाथ साइड से नीचे। अब 21 जून को जो योग होने वाला है, उस 21 जून के योग के प्रोटोकॉल के अभ्यासों को करवाते हैं।
सबसे पहले सभी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना के साथ 21 जून का योग शुरू होगा। सबको करना है। एक बार भीग गए तो फिर तो आनंद ही आनंद आता है। ऊपर मत जाओ भाई, सीढ़ियों की तरफ मत बढ़ो, मैदान में रुक जाओ। चलिए सब एक साथ मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे और 21 जून का जो योग का प्रोटोकॉल तय किया है उसका एक बार पूरा अभ्यास करवाएंगे। वर्षात होती है, होने दो। वर्षात अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। भगवान को अपना काम करने दो, इंसान को अपना काम करते रहना चाहिए। सब बोलेंगे ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम साथ में मिलकर के चलें एकत्व के भाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम विश्व बंधुत्व और सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस के सिद्धांत के साथ। तो चलिए अब दोनों हाथ नीचे, गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे थोड़ा, फिर पीछे की ओर गर्दन को झुकाएंगे, फिर आगे की ओर झुकाएंगे, फिर पीछे की ओर, फिर बीच में रुक जाएंगे। ये दो बार अभ्यास करने हैं। योग का प्रोटोकॉल पूरा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बरसात हो रही है, होने दीजिए। मोबाइल के लिए पन्नियां मंगवा रखी हैं, थोड़ा आप जहां हैं वहीं मिल जाएगी। फिर इस पन्नी को कोई भी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वच्छता का भी हमें ध्यान रखना है। स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब स्वच्छ भारत होगा। तो मोबाइल्स के लिए आपको पन्नियां दी जा रही हैं और डटे रहिए मैदान में। कुछ लोग थोड़े से जो है बरसात से डर जाते हैं, डरो मत भाई। जब मैंने कहा जब आ ही गए मैदान में तो अब डरने की क्या बात है। चलिए श्वास अंदर, जमे रहिए, उखड़िए मत। जब मैं तुम्हारे सामने जमा हुआ हूं तो फिर डरने की क्या बात है। बोले भारत माता की। इससे थोड़ा और जोश बढ़ जाता है आपका। भारत माता की। तो चलिए श्वास अंदर भर के दाहिनी ओर गर्दन को झुकाइए, फिर बीच में रुक जाइए। एक साथ में राइट साइड में गर्दन को झुकाया था, लेफ्ट साइड में 1 2 1 2 1 2। अब गर्दन को गोल घुमा दीजिए, गर्दन को गोल घुमा दीजिए। ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से ऐसे। बस रिलैक्स। अब दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में थोड़ा सा फैसला, दोनों हाथों में कंधों के बराबर दोनों हाथ, पैरों में थोड़ा फासला। अब दाहिना हाथ का कंधा बाएं हाथ पर ले जाएंगे। देखिए मेरे साथ साथ करेंगे ऐसे, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ पीछे, ऐसे सीधा। 1 ऐसे कीजिए मेरी तरह से। 2 बीच में रुक जाएंगे। 3 ऐसे एक साथ, हाथ पीछे देखो ऐसे। यही तो सीखना है। फिर हाथ दोनों साइड में, फिर से एक बार, दोनों हाथ सामने है, साइड में है, दोनों पैरों में फासला। दाहिना हाथ राइट हैंड सामने से लाएंगे, 1 लेफ्ट हैंड के ऊपर। 2 बीच में रुक जाएंगे। 3 बाया दाहिने कंधे। 4 दोनों हाथ साइड में, फिर से एक बार। 1 आपको आज प्रैक्टिस करवानी है ना, जिससे कि उस दिन गलती ना हो। 2 साइड में। 3 4 ये कंधों के लिए। देखो 21 जून को
दिल्ली के राजपथ से लेकर के देश और पूरी दुनिया में ये एक जैसा योग होगा। योग की एक यूनिफॉर्मिटी तैयार की है, एक रूपता होगी तो उससे सुंदरता आती है किसी भी काम में। तो आप जहां हैं वहीं आपको एक पॉलिथीन दी जा रही है कि जिससे कि आप उसमें अपना मोबाइल रख सकें, क्योंकि काफी लोग उसी से परेशान हैं कि मोबाइल खराब हो जाएगा। आजकल 10-20 हजार से लेकर 60-70 हजार रुपए का लोग मोबाइल रखते हैं, तो उसका ख्याल रखने के लिए अभी सुबह सुबह ये व्यवस्था की हमारे मोतीलाल जी को कह के। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास में मोबाइल रखने का भी इंतजाम किया जा रहा है, परेशान मत होइए। अब योग का जो 21 जून का प्रोटोकॉल है उसको करवा रहे थे। दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने, और बरसात भी कम होती जा रही है, कभी बढ़ जाती है, कोई बात नहीं। एक धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकिए। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की। 21 जून को 35 मिनट का वो कार्यक्रम होगा, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपके सामने आज की दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वामी रामदेव इस वक्त दूर दराज से आए लोगों को करा रहे हैं योग क्रियाएं। और उस दिन भले ये 35 मिनट का कार्यक्रम होगा, लेकिन आज वो तमाम क्रियाएं, वो तमाम योग आसन इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों को करवाए जा रहे हैं। मौजूदगी में एक तरफ जहां राजपथ पर कार्यक्रम होगा, सरकार के मंत्री मौजूद होंगे, वो सभी यही आसन करेंगे जो इस वक्त यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। स्वामी रामदेव की मौजूदगी में इस वक्त वो तमाम आसन इस वक्त यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। और जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, जहां पर स्वामी रामदेव 35 मिनट के प्रोटोकॉल का डेमोन्स्ट्रेशन और अभ्यास इस वक्त यहाँ पर करवा रहे हैं। हाथों के लिए, पैरों की मांसपेशियों के लिए, हाथों की मांसपेशियों के लिए, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, सुंदरता के लिए। दो नीचे, फिर से सांस अंदर भर के, एक, दो, एक। ये बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा है। दो, फिर से सांस अंदर भर के, एक, दो, एक, दो, और दोनों हाथ साइड से नीचे। और आज बरसात हो रही है तो कोई बात नहीं, 21 जून को भी चाहे आंधी आए या बरसात आए। जिस तरह से इस वक्त यहाँ पर योग का कार्यक्रम चल रहा है, 5200 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 21 जून को पतंजलि की तरफ से 1 लाख लोगों के लिए खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो इतिहास का हिस्सा बनेंगे। फिर से मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार फिर से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखाएं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, जहां पर लगातार योग क्रियाएं किए जा रही हैं। और साथ ही जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था, अलग अलग चरण में योग क्रियाएं किए जा रही हैं। कुछ देर पहले हमने देखा किस तरह से खड़े होकर ताड़ासन और वृक्षासन के अलावा कई ऐसे त्रिकोणासन भी किए गए। बैठकर किए जाने वाले आसन, भद्रासन की बात करें और वक्रासन की बात करें तो वो भी किए जा चुके हैं। वहीं अब से थोड़ी ही देर में योगासन में भुजासन और शलभासन भी किया जाएगा, और साथ ही शवासन भी किया जाएगा। मतलब कुछ ऐसे योग क्रियाएं किए जाएंगे, कुछ ऐसे आसन किए जाएंगे जो पेट के बल पर लेटकर की जाएंगी, पीठ के बल पर लेटकर की जाएंगी। और इन लोगों को संबोधित करते हुए इन तमाम आसनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि कपालभाति और प्राणायाम भी इसका हिस्सा जरूर होगा, लेकिन इस कार्यक्रम के अंत से पहले आपको बता दें, खास संकल्प भी लिया जाएगा, एक विशेष प्रार्थना भी की जाएगी, शांति पाठ भी किया जाएगा, जो इन सभी लोगों की मौजूदगी में अब स्वामी रामदेव करवाने वाले हैं। आगे झुको, आगे झुको, पहले आगे झुको। ये पादहस्तासन हो। अब पीछे झुक जाओ, ये चक्रासन, ये देखो ऐसे। हाँ? ये हो रहा है ना। फिर वापस। तो ये बच्चे तो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा योग के प्रोटोकॉल में दे दिया जाए तो थोड़ी दिक्कत आएगी ना, इसलिए दोनों हाथ साइड में रखिए। योग के प्रोटोकॉल में चौथा अभ्यास अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ साइड में, श्वास अंदर भर के थोड़ा सा पीछे झुकिए। ये फिर वापस। अब चाहे भाई आंधी आए। तो एक बार फिर से देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की। बारिश एक बार फिर से तेज हो चुकी है।
लेकिन हम लगातार इन लोगों के बीच पहुंचकर इनसे बातचीत करके ये देख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई बारिश कोई खलल डाल रही है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक तरफ जहां योग दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह अभ्यास शिविर चल रहा है, वहीं बारिश का भी कहिए यह अभ्यास चल रहा है, क्योंकि ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि 21 जून को ऐसी बारिश ना हो। आज भले ही दिल्ली की इस गर्मी से इन लोगों को यहाँ पर राहत मिली है, इस बारिश का ये योग की इन क्रियाओं के साथ साथ लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ये चाहते नहीं है कि 21 तारीख को जब इतिहास रचा जाए तो उस दिन ऐसी बारिश हो। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अभ्यास शिविर। तो भी हमारे तो पूरा वर्षात को हमने तो अपने सिर पर ले रखा है पूरा, तो कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैर सीधे, बीच में उठो मत बेटा, जो जहां है वही रहिए, जो जहां है वही रहिए, कोई बात नहीं, भीग गए तो भीग गए। जो थोड़े बीमार हैं, थोड़े कमजोर हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी जरूर है, क्योंकि लंबा कालखंड हो गया है। चलिए ज्यादा देर नहीं रोकेंगे आपको, परेशान मत होइए। दाहिना पैर मोड़ लीजिए सभी, वक्रासन, दाहिना पैर मोड़ लीजिए, राइट लेग को बेंड करेंगे, दाहिना पैर मोड़ लेंगे। मोड़ लिया सभी ने, दाहिना पैर मोड़ लीजिए। अब बायां हाथ ऐसे बीच से डालिए और ऐसे घूम जाइए। ये थोड़ा हल्का सा कठिन जरूर है। फिर छोड़ दीजिए। अब दूसरी ओर से बाएं पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर मोड़ के फिर अपोजिट साइड का हाथ ऐसे डाल देते हैं। भाई देखो ठंड लगनी शुरू हो गई है, कोई बात नहीं, अभी गर्मी ले आएंगे, प्राणायाम करवाएंगे। दूसरी ओर से ये घूम जाइए बेटा, ऐसे सभी, छोटे बच्चे बड़े सब कर रहे हैं। और बीच में रुक जाइए, फिर से एक बार, एक पैर मोड़ा और इस साउंड सिस्टम पर भी थोड़ा असर आना शुरू हो गया, कोई बात नहीं। और ऐसे घूम जाइए, ये देखो एक पैर मोड़ा हुआ है और दूसरा हाथ बीच से डाल के घूमो घूमो, सभी करो वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, सभी नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरी ओर से एक बार कर लीजिए। छोड़ दीजिए। अब हिम्मत है उल्टा लेटने की, करेंगे। अब जब भीगी गए तो उल्टे भीगो, नीचे भीगो, ऊपर भीगो, भीगी गए, अब बचा क्या? अब देखो भाई, बचा तो कुछ है नहीं, ऊपर से भीग गए हो, नीचे से भीग गए हो, आगे पीछे क्यों छोड़े फिर, है? तो चलो उल्टे लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, जवानों लेट जाओ, माँ बहन बेटियां भी लेट जाएंगे, कोई बात नहीं। आज आपको टी शर्ट दी गई है उपहार में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यादगार में। ये धुल जाएगी, कोई बात नहीं, ये तो यादगार रहेगी ताज़ जिंदगी आपके लिए। तो चलिए दोनों हाथ माथे के नीचे, पैर पीछे से खुले हुए होते हैं, ये मकरासन है विश्राम के लिए। अब भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, सामने से ये उठा दीजिए, कीजिए कीजिए, बहुत सुंदर, ऊपर देखो, ऊपर, फिर नीचे, करो करो भाई करो, श्वास अंदर भर के उठिए, फिर नीचे, एक बार और करना पड़ेगा, ऐसे दो दो बार करेंगे उस दिन, तो आज उससे अधिक बार कराना। एक, उठो 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 उठो, दोनों कोनियां साइड से सटी हुई,
दो, अब दोनों दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और पैर पीछे से उठा देंगे। जो दोनों नहीं उठा सकते एक एक को उठा लीजिए। दो और अब भाई बरसात और हो रही है, होने दो, कोई बात नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है। लेटे रहिए, लेटे रहिए। चलिए चलिए, माइक ठीक कर दिया, चेंज कर दिया माइक। ओम, चलिए चलिए, माइक ठीक कर दिया, चेंज कर दिया हमने माइक। और चलिए अब सीधे लेटने वाले मैं ही कर देता हूं। आप में से भी जिसको करना हो कर लेना। ये है कंधरासन, सेतुबंधासन, और एक है ये पवन मुक्तासन, और फिर शवासन। आपने भी कुछ नहीं कर ही लिया। चलिए कोई, चलिए बैठ जाइए, सब सभी बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। अब प्राणायाम करना है। बोले भारत माता की। अब प्राणायाम तो सभी करेंगे ना। बोलेंगे भारत माता की। वंदे वंदे। करो योग, रहो, करो योग। सबको निरोग रहना है, तन से भी मन से भी। सीधे बैठिए, सीधे बैठिए। योग के प्रोटोकॉल में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ध्यान। अब सब जो जहां बैठे वही कर लीजिए। अब सब बैठ जाइए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। बैठो माताओं बहनों, सब भाइयों बैठ जाओ, बैठ जाओ जवानों, थोड़ी देर का बाकी रह गया है। अब 21 जून के योग के प्रोटोकॉल में अंत में प्राणायाम और ध्यान को सम्मिलित किया गया है। तो हम भी वर्षात्मा में आनंद लेते हुए अब प्राणायाम को करेंगे। कपालभाति। आज हमें ये कहते हुए खुशी है, पहले इस देश के छोटे छोटे बच्चे एक्टर्स का तो नाम जानते थे, क्रिकेटर्स का नाम जानते थे, और भी जो उनके आधुनिक रोल मॉडल बना लिए थे उन्होंने, उनका तो नाम जानते थे। लेकिन आज हमें कहते हुए खुशी है, गौरव है कि दुनिया के 200 देशों के करोड़ों लोग कपालभाति और अनुलोम विलोम को जानते हैं। यह है योग की विजय, यह है योग की महिमा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, करोड़ों करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। चलिए सीधे बैठिए। 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अब सूक्ष्म व्यायाम आसनों के बाद प्राणायाम और ध्यान के लिए कपालभाति को सम्मिलित किया गया। सब बैठेंगे। ये बाईं तरफ भी, ये भीड़ आगे मत आओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए। जो जहां वहीं बैठ जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। जब लगभग 2 घंटे की वर्षात आपने अपने सिर के ऊपर सह ली, तो अब तो बंद होने वाली है वर्षात। अभी कोई सावन थोड़ी आया है। तो अब बैठिए, सब बैठ करके कपालभाति। थोड़ा बहुत नाक नूक में पानी भी चलाओगे होगे, निकल जाएगा। एक सेकंड में एक बार ये कपालभाति यद्यपि शास्त्रों में लिखी हुई थी, लेकिन भगवान ने हमें इसके लिए निमित्त बनाया, और पतंजलि के लाखों कार्यकर्ताओं ने पूरे देश भर में आज करोड़ों लोगों को कपालभाति कराया है। और ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, जिसका पतंजलि योग पीठ के माध्यम से करोड़ों लोगों तक प्रचार हुआ, 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी कपालभाति की गूंज होगी।
चलो भाई, करो, अपने भीतर से गर्मी पैदा करो, शक्ति पैदा करो, ऊर्जा पैदा करो। न तस्य रोग हो, उसको रोग नहीं होगा, न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, न मृत्यु का भय भी नहीं सताएगा। अब तो आपको कोई दिखे या ना दिखे, क्योंकि स्क्रीन चल नहीं सकती अब, लेकिन अब जो है हमारे मीडिया वाले भाइयों की छतरी हट नहीं सकती, क्योंकि उनकी छतरी हट जाएगी तो उनका टेलीकास्ट ही बंद हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये तो सब जानते ही हो ना, आपको मैं अच्छे से दिखूं या ना दिखूं, वैसे तो आप और हम एक हो चुके हैं, और हम सबको एक होना है। एकत्व ही योग है। रोज की योग प्रैक्टिस में कपालभाति है। जितना कपालभाति हो रहा है, भगवान की कृपा भी हो रही है, वो होने दो जो हो रहा है। अभिनंदन है। ये भी अलग ही आनंद है। चलो एक बार योग के प्रोटोकॉल में तो नहीं है, एक बार जरा हंस के दिखाइए तो। ये भी हास्य योग है, जरा हंसिए। हंसो हंसो। हंसो हंसो हंसो। पूरा अच्छा सुनो। अच्छा भाई सुनो, अब आप लोग भी हास्यासन, अरे हास्यासन तो सभी कर सकते हो, जो कपालभाति, अनुलोम विलोम, हास्यासन सब कर सकते हैं। खैर आइए, अब अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, ये आनंद है। अनुलोम विलोम कीजिए, ये वाला। चलो अनुलोम विलोम करो। तेज होती बौछारों के साथ साथ लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है, और स्वामी रामदेव इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, और उन सभी लोगों को सुनने के लिए अब पीछे से उठकर भी लोग आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भी लोगों का आना जारी है, और इस बीच लोगों का उत्साह इस योग को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनने को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। शिक्षा में परिवर्तन की एक बहुत बड़ी क्रांति शुरू हो रही है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। आप लोग भी बेटा थोड़ा बॉडी को वार्म अप कर लो, अभी आपका भी आसन करवाएंगे। बॉडी को वार्म अप कर लो, और विवेकानंद जी शुरू कर दीजिए। ये कठिन आसन, ये तो वो आसन थे जो 21 जून को पूरा देश और पूरी दुनिया करेगी, और ये वो आसन है जो आगे आपको अपने बच्चों को सिखाने। एक बार जोरदार अभिनंदन इन बच्चों का, जोरदार तालियों से। और अब हमारे मीडिया के भाइयों के लिए भी और आपके लिए भी, जो जहां बैठे हुए वहीं से देख लीजिए। कठिन आसनों से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा शीर्षासन से शुरू कर दो। देखो शीर्षासन तो बेटा सभी कर लो, आप लोग भी कर लो। आओ चलो सभी, देखो ये शीर्षासन, शीर्षासन से शुरू कर दो। गद्ध पद्मासन, शीर्ष पद्मासन, शीर्ष पद्मासन, शीर्ष पद्मासन करेंगे इसी में। शीर्षासन या सर्वांगासन में ये शीर्ष पद्मासन, और वापस आ जाएंगे। ये कठिन वाला योग करवा रहे हैं अभी। वर्षात भी खत्म हो गई है।
तरह से शीर्षासन किया जा रहा था और यहाँ अब इन सभी लोगों के साथ साथ कुछ और लोग भी अब पीछे से आगे बढ़कर आते जा रहे हैं। हालांकि रामदेव की एक एक गुजारिश को ये सुन रहे हैं और जिस तरह से वो योग करा रहे हैं, जो जो क्रियाएं करा रहे हैं वो करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस बीच हमारे से भी बातचीत करना चाहते हैं।